हेलो मेरे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर के आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो। और ये मेरा वीडियो एक लॉन्ग वीडियो होने वाला है जिसमें मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है ना, रैशनल इरेशनल क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बहुत डीपली बात करने वाला हूँ। और ये आपके लिए बेसिक्स की तरह काम करेंगे। आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो या 10th में जाने वाले हो, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है नंबर्स का तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप इस लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने लिखा है नंबर सिस्टम, और इसमें सबसे पहला और सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप आता है ना अपना, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ये मैंने ये मैंने लिखा है यहां पर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो, नेचुरल नंबर को सबसे पहली बात तो हम लोग एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर्स कौन कौन होते हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। आगे बहुत सारा आगे आएगा, 11 12 13 14 डॉट 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 का मतलब होता है आगे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इतना ही नहीं है, आगे और भी है, समझा। और ध्यान से देखो तो ये क्या है, 1 2 3 4 क्या है? ये तो हम बचपन से काउंटिंग में यूज करते हैं, है ना। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ, है ना। फर्स्ट 1 2 3 ऐसे करके काउंट करते हैं ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, ये काउंटिंग नंबर है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, इज इट? यस। अब इसमें बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होने वाला है? 1। सबको पता है ये 1 है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है ना, 1। अगर मैं इसमें से पूछ लूं कि इवन ऑड वो क्या होता है, तो देखो यहां पे इसको कैसे देखते हैं। अगर यहां से पूछ लूं इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स में कौन कौन आ जाएंगे? वो नंबर्स जो 2 के टेबल का हो, है ना, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से कट जाता हो, 2 से डिवाइड लग जाता हो, उसको क्या बोलते हैं? इवन नेचुरल नंबर्स। तो देखो यहां पे इवन का मतलब ये होता है 2 के टेबल का, है ना, 2 के टेबल का, समझा। मतलब कि डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो रहा हो, है कि नहीं। तो कौन कौन आएगा इवन वाले में? इवन नेचुरल नंबर में कौन कौन आने वाला है? इवन नेचुरल नंबर में आने वाला है 2 के टेबल का ये 2 4 6 8 10, यही सब तो है जो 2 से कट जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल का है। तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, और आगे इसके आगे 12 14 सब आएंगे, बट इसमें मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये सब हो गए। और अगर मैं इसमें पूछूं कि आपसे स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर बताओ, सबसे छोटा वाला इवन नेचुरल नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर। तो आप इसमें बता सकते हो कि सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर कौन है? इवन वाला। तो इवन वाला सबसे छोटा कौन होता है? 2 होता है, ठीक है। और अगर इसमें पूछ लूं कि बिगेस्ट इवन नेचुरल नंबर, बिगेस्ट इवन नेचुरल नंबर, तो आप बता पाओगे क्या कि सबसे बड़ा इवन नेचुरल नंबर कौन है? देखो 2 4 6 8 10 12 14 आगे और भी आएंगे, तो मुझे क्या पता कि सबसे बड़ा उधर लास्ट में कौन सा आएगा? बता ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आगे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा इवन नेचुरल नंबर, बिगेस्ट इवन नेचुरल नंबर आगे बता पाना, कह पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, है ना। सेम टू सेम चीज आप यहां भी लिख सकते हो एक चीज, क्या कि सबसे बड़ा वाला नेचुरल नंबर आगे बता सकते हो क्या?
नहीं बता पाओगे, क्योंकि 10 के बाद पता नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे बिगेस्ट यहां पे देखो लिख देता हूं, बिगेस्ट नेचुरल नंबर, ये क्या है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये भी आप नहीं बता सको कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आगे कौन आएगा, क्योंकि क्या पता 10 के बाद 11, 12, 13, 14 कितना सारा होगा, है कि नहीं? तो नहीं बता सकते। अच्छा, इतना होने के बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं ऑड नेचुरल नंबर्स। ये ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? वही 2 के टेबल का छोड़ के जो बच गया है वो ऑड नेचुरल नंबर होगा, ठीक है? तो 2 के टेबल में कौन आ रहा था? 2, 4, 6, 8, 10। इन सबको छोड़ दो, बच कौन गया? एक्स्ट्रा कौन है? 1, 3, 5, 7, 9। ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स में आते हैं, ठीक है? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है? इतना आ गया, और उसके आगे डॉट 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 लगा दिया। मतलब इसके आगे और भी सारे ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, होंगे ना? 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स आएंगे। ये 1 क्या है? 1 है स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सबसे छोटा वाला ऑड नेचुरल नंबर कौन है? 1। 1 सबसे छोटा भी है और ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है? तो ये आ गया 1। और अगर मैं बात करूं यहां पे बिगेस्ट ऑड नेचुरल नंबर की, बिगेस्ट ऑड नेचुरल नंबर, ये आप बता सकते हो क्या? नहीं, ये आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आगे पता नहीं इस ऑड नेचुरल नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, आगे कितना सारा आएगा मैं जानता हूं क्या? मुझे भी नहीं पता। तो मैं कैसे बता सकती हूं सबसे बड़ा वाला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? नहीं पता मुझे। ऑड नेचुरल नंबर ये सब है, सबसे बड़ा वाला कौन होगा? नहीं पता। तो लिख दूंगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये नहीं बताया जा सकता है, ठीक है? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है, बिगेस्ट ऑड नेचुरल नंबर आगे का बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल लिख दिया, ठीक है? आप इसको कॉपी कर लीजिए जब तक मैं रुकता हूं, ठीक है? या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ओके, तो मैं अब इसको कर देता हूं रफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट होने वाला है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं सबसे पहले टॉपिक होल नंबर। होल नंबर, ये होल नंबर क्या होता है? इसको हम लोग ना W से, कैपिटल है ना, W से डिनोट करते हैं होल नंबर को। और होल नंबर में अपना आता है 0, 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर लाइन से लिख दो, होल नंबर बन जाएंगे। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, उसके बाद 7, 8, 9, 10, ये सब ऑड होल नंबर में, सॉरी होल नंबर्स है, ठीक है? इतना होने के बाद अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे छोटा वाला होल नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये कौन आएगा? तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा तो यही है, 0 है ना, तो 0 आएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर में, ठीक है? अगर मैं यहां से पूछ लूं आपसे बिगेस्ट होल नंबर बताओ, बिगेस्ट होल नंबर, तो आप बता सकते हो क्या कि बिगेस्ट होल नंबर कौन आएगा? देखो बिगेस्ट के लिए इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये है, इससे बिगर ये है, इससे बिगर ये है, और से 10, 11, 12, 13, 14 आगे पता नहीं कितना नंबर आएगा। तो सबसे बड़ा तो आगे आएगा ना, और आगे कितना आएगा मेरे को क्या पता? तो सबसे बड़ा होल नंबर हम नहीं बता सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे लिख दूंगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल,
कह पाना, बता पाना या लिख पाना पॉसिबल नहीं है सबसे बड़ा वाला होल नंबर। आगे कितना बड़ा है मुझे क्या पता, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां से बात करूं एक टॉपिक की, यहां पर इसी में से ऑड या फिर इवन, इवन होल नंबर बताओ, इवन होल नंबर बताइए। इवन होल नंबर कौन है? इवन का मतलब ये होता है जब 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, 2 से डिवाइड होने वाला। तो कौन कौन आएगा? देखो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, यही सब तो है 2 के टेबल वाला। इवन मतलब 2 के टेबल का, 2 के टेबल का, है ना, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, तो ये सब तो है 2 के टेबल का। आगे इवन होल नंबर। लेकिन एक मिनट, जीरो के बारे में क्या ख्याल है? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? इवन वाले में आएगा, जीरो भी आएगा। क्यों? मैं बताता हूं। देखो 10 है तो 10 से फिर उसके बाद 8 है, तो 10 से जब 8 पे आए तो आप एक नंबर छोड़ के 10 से पीछे 8 पर आए। फिर 8 से जब आप 6 पे जाओगे तो फिर से 7 को छोड़ के जंप मार के 6 पे गए, है ना। 6 से 4 पर आए तो 6 से 4 पर जाओगे तो एक नंबर 5 को गैप मार के फिर आगे चल गए, है ना। और फिर 4 से 2 पे आओगे तो फिर से 3 को बीच में छोड़ा, मतलब एक एक नंबर छोड़ के आप आगे बढ़ रहे, पीछे की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो इस 2 से अगर मैं एक नंबर छोड़ के अगर मैं जंप मारूंगा लेफ्ट में तो मुझे कौन मिलेगा? जीरो मिलेगा, है ना। 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0। इसलिए जीरो भी इवन होल नंबर में आता है, काउंट होता है। समझ में आया इतना चीज? आई थिंक आ गया होगा। अगर इसमें पूछूं सबसे छोटा वाला, स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर, इवन होल नंबर बताओ कौन होगा? सबसे छोटा वाला इवन होल नंबर, 0 होने वाला है इस बार। 2 नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। सबसे छोटा इवन होल नंबर, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि ध्यान से देखो ये सब क्या है, इसमें बोलूं कि पॉजिटिव होल नंबर बताओ। अच्छा, एक काम करें, इसको बाद में इसको ले लेंगे, पहले ऑड होल नंबर लिखता हूं। ऑड होल नंबर, ये ऑड होल नंबर बताओ। ऑड होल नंबर क्या होता है? इवन वाले को छोड़ दो, जो बच गया वो ऑड होगा, है ना। इवन वाला कौन आ रहा है? 0, 2, 4, 6, 8, इन सबको छोड़ दो तो बच कौन रहा है? यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन बच रहा है? 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 बीच में बचे हुए बाकी लोग, तो कौन आएगा? 1, 3, 5, 7, 9 एंड डॉट डॉट डॉट। आगे बहुत सारे आएंगे, यहां से 9 के बाद 11, 13, यही सब आएगा ऑड होल नंबर में, ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर सबसे छोटा वाला ऑड होल नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर यही है 1, तो लिख देता हूं यहां पर स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर कौन है वहां पर? 1 है, ये 1 है सबसे छोटा वाला ऑड होल नंबर। अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताइए बिगेस्ट ऑड होल नंबर बताओ। बिगेस्ट ऑड होल नंबर, ये बताओ कि सबसे बड़ा वाला ऑड होल नंबर कौन है? तो ये सब रहे ऑड होल नंबर्स, और सबसे बड़ा तो उधर ही आएगा राइट में। और राइट में कितना सारा है मुझे क्या पता? 9 के बाद 11 के बाद 13 और आगे तो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, तो मुझे नहीं पता कि सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा एग्जैक्टली में। तो लिख दूंगा दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। ये बताना पॉसिबल नहीं है, लिख पाना सबसे बड़ा वाला ऑड होल नंबर लिख पाना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे कि पॉजिटिव होल नंबर के बारे में बताओ। पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर कौन कौन है? तो ये रहे होल नंबर्स, इसमें से पॉजिटिव वाले प्लस वाले उठाओ। देखो प्लस वाले 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही सब तो है पॉजिटिव होल नंबर्स, ठीक है। 0 नहीं आएगा क्या? नहीं, 0 पॉजिटिव होल नंबर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, 0 के आगे प्लस भी नहीं होता और माइनस भी नहीं होता है, इसलिए 0 पॉजिटिव होल नंबर में इसमें से नहीं आ सकता है, ठीक है। ये सब है।
और जरा एक मिनट जरा इसको ध्यान से देखो कि ये 1 2 3 4 पॉजिटिव होल नंबर तो है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये नेचुरल नंबर भी है? यस, तो ये नेचुरल नंबर भी है, तो यहां पे लिखता हूं नेचुरल नंबर। यस, पॉजिटिव होल नंबर कोई बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यस, आप इसको लिख लो और मैं इसको रफ करता हूं थोड़ी देर के, या आप एक काम करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा, है, लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको कर देता हूं रफ। तो सेकेंड टॉपिक अपना होल नंबर यहां पे होता है खत्म। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड वाली टॉपिक, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कैसे होते हैं देखो, पहले मैं टॉपिक लिख लेता हूं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? आई और फिर जेड, या तो आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं इंटीजर को, या फिर कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया। तो इंटीजर में कौन कौन आता है देखो, इंटीजर में आता है 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये सब आते हैं, और आगे और भी आएंगे, और पीछे माइनस वाले भी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये लोग भी आगे आएंगे, है ना, इसके पीछे भी और भी होंगे बहुत सारे, ठीक है। ये सब इंटीजर्स में आते हैं, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। तो माइनस प्लस वाला कौन कौन है? ये सब प्लस वाले हैं, पॉजिटिव प्लस वाले। और इधर ये सब कौन है? ये है माइनस वाले, मतलब निगेटिव। जीरो क्या है फिर? जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है, मतलब जीरो क्या है? नाइदर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। ये एक ऐसा इंटीजर है जीरो जो पॉजिटिव भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है, वो कौन है? जीरो है, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको बात करूं कि आप बताओ कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है? पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है? पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे प्लस वाले सारे लोग, ये सब जीरो के आगे वाले कौन? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब आएंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर। इसमें से बोल दूं स्मॉलेस्ट, ये 1 क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड, सॉरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये होंगे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कौन है? 1। अगर इसमें से बोलूं कि बिगेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बता सकते हो क्या? बिगेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ। तो ऑफकोर्स आप नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर तो इधर ही आएगा, राइट में। और राइट में मुझे क्या पता है कि कौन है, कितना आगे जा रहा है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 और पता नहीं कितना आगे तक जाने वाला है, तो हम ये आगे का नहीं बता सकते। तो इसको बोलेंगे नॉट पॉसिबल, सबसे बड़ा वाला नहीं बता पाएंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल। देन अगर मैं इसमें से बोल दूं नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन है बताओ? नेगेटिव इंटीजर्स कौन है? नेगेटिव इंटीजर्स में आएंगे माइनस वाले सारे लोग, ये सब इधर के लेफ्ट में, -1 से इधर कौन आएगा? -7 -6 -5 -4 -3 -1। अगर इसमें से पूछूं कि बताओ बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन है? सबसे बड़ा वाला नेगेटिव इंटीजर कौन है? तो देखो जो सबसे छोटा दिखता है ना माइनस वाला, वही सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो -1 सबसे छोटा दिख रहा है, तो वही सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। अगर मैं पूछ लूं कि सबसे छोटा वाला बताओ, स्मॉलेस्ट
नेगेटिव इंटीजर कौन होगा? तो देखो, नेगेटिव ढूंढ रहे हो इंटीजर का, और सबसे छोटा मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढ रहे हो, सबसे छोटा, तो अपने को माइनस में वो ढूंढना पड़ेगा जो सबसे बड़ा दिखता रहेगा, वही तो सबसे छोटा होगा। तो माइनस में सबसे बड़ा दिखने वाला तो इधर आना चाहिए, और वो किधर, कितना लंबा, -7, -8, -9, उससे भी बड़ा -10, माइनस, आगे चलते जाएगा। सबसे बड़ा माइनस में दिखने वाला बड़ा जो होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा माइनस वाला उधर हमको पता ही नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि वो छोटा कौन सा होगा। ठीक है, सबसे छोटा वाला नेगेटिव इंटीजर हम नहीं बता सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सबसे बड़ा दिखाई देगा, पर वो कितना इधर है पीछे वो हमको क्या पता। तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यस, नॉट पॉसिबल। डन, ओके। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसके आगे भी रफ करके लिखूंगा। ओके, तो रफ करता हूं। अपना पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब बात आती है इवन इंटीजर्स की। तो यहां पे लिख रहा हूं इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर में कौन कौन आएगा? वही इवन मतलब क्या होता है? 2 के टेबल का, है ना। इवन मतलब 2 के टेबल का, मतलब डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। जब 2 से कट रहा हो, 2 से डिवाइड हो जाता हो, 2 के टेबल का हो, कौन कौन आएगा? ये 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, है ना, ये सब आएंगे। और आगे 8 और ये सब इसमें से आएंगे। अगर आगे, है ना, आगे 8 भी होगा तो 8 भी आएगा इधर पे, पर अभी लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। और इसके पीछे 0 भी आएगा, 0 भी इवन में आता है, इवन में 0 भी आता है। 0 के बाद यहाँ पे -2, -4, -6, ये सब भी होंगे, और इसके पीछे और भी होगा। ये सब हमारे इवन इंटीजर्स, 2 के टेबल वाला इंटीजर, है ना। तो ये सब कौन है? इसके इधर कौन है? इतना जो दिख रहा है वो है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर कौन दिख रहा है? ये सब है इवन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। ये सब इवन नेगेटिव इंटीजर, ये सब इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। 0 पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं होता है, बस वो इवन होता है, ठीक है। इतना याद रखना। अगर मैं आप इसमें से पूछ लूं कि बताओ यहां पे स्मॉलेस्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर बताओ, सबसे छोटा वाला इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन है? इवन वाला। इवन मतलब इसमें से ढूंढना पड़ेगा, इधर, इसमें से, तो कौन आएगा? 2। अगर इसमें से पूछ लूं बिगेस्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर बताओ, सबसे बड़ा वाला 2 के टेबल वाला पॉजिटिव इंटीजर बताओ, मतलब बिगेस्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन आएगा? इसके आगे ही होगा जो भी होगा, और इसके आगे कौन सा है सबसे बड़ा, मेरे को क्या पता। तो लिख दूंगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नहीं बता सकते, कुछ कह नहीं सकते कि सबसे बड़ा वाला 2 के टेबल वाला कौन आएगा आगे, मुझे क्या पता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अगर मैं इसमें से बात करूं, इधर ये सब क्वेश्चन तो इसके थे, है ना। अब मैं इसके क्वेश्चन में पूछ लूं आपसे कि बिगेस्ट इवन नेगेटिव इंटीजर बताओ, सबसे बड़ा वाला नेगेटिव इंटीजर कौन है? इवन वाला, इवन वाला 2 के टेबल वाला। तो 2 के टेबल वाले तो यही सब है, नेगेटिव वाले, इवन वाले। इसमें सबसे बड़ा कौन है? यही जो सबसे छोटा दिख रहा है वही तो सबसे बड़ा है, तो यही है। कौन है? -2। अगर इसमें से पूछ लूं स्मॉलेस्ट इवन नेगेटिव इंटीजर बताओ, सबसे छोटा वाला इवन वाला, मतलब 2 के टेबल का सबसे छोटा वाला नेगेटिव वाला बताओ। तो नेगेटिव मतलब इसमें आना पड़ेगा, 2 के टेबल वाले में, इवन वाले में इधर आना पड़ेगा। और सबसे छोटा वाला कौन होगा? जो सबसे बड़ा दिखता रहेगा वही तो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा अभी तो -6 है, लेकिन इसके आगे -8 भी तो होगा ना,
जो इससे थोड़ा बड़ा दिखाई देगा लेकिन इससे छोटा होगा वो। -8 के इधर और लेफ्ट में -10 भी होगा जो दिखेगा सबसे बड़ा लेकिन वो सबसे छोटा रहेगा। इससे ऐसे ऐसे करते करते अगर मैं लेफ्ट में जाऊं तो बहुत बड़ा वाला माइनस वाला मिलेगा उधर, जो सबसे छोटा होगा अपना, है ना, वही तो सबसे छोटा होगा। लेकिन कौन सा है मेरे को क्या पता उधर, तो लिख सकता हूं यहां पे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये नहीं बता सकते। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इवन इंटीजर्स के बारे में ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक, डन। अब मैं इसमें से लिखने जा रहा हूं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव सॉरी ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स ये कौन है? देखो 2 के टेबल वाले को छोड़ दो, जो बच जाएगा वो ऑड इंटीजर होगा अपना। तो कौन कौन आ रहा है ऑड इंटीजर वाले में? 2 के टेबल का लेना नहीं है, तो कौन आएगा? 1 3 5 7 और आगे ये सब, और इसके पीछे -1 -3 -5 -7 ये सब आएंगे, ये सारे लोग है। ये सब कौन है? ये सब ऑड इंटीजर्स है जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। ऑड इंटीजर्स ये कौन है? ये 1 से लेके इधर की बात करूं तो ये सब कौन है? इतना, ये सब कौन है इधर? ये सब है पॉजिटिव, देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करूं इधर की तो इधर कौन आ रहा है? ये सब, ये सारे लोग कौन है इधर के? -1 से इधर लेफ्ट में पूरा ये सब कौन है? ये सब है ऑड नेगेटिव इंटीजर, माइनस वाले ऑड वाले इंटीजर्स, ठीक है। डन, इतना समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछ लू यहां से एक क्वेश्चन बना दूं सीधा साधा कि बताओ स्मॉलेस्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन है? सबसे छोटा वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन है? तो सब ऑड वाला तो यही है पॉजिटिव इंटीजर, इसमें सबसे छोटा कौन है? 1, तो ये रहा 1। अगर यहां से पूछ लू मैं बिगेस्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताओ, सबसे बड़ा वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर बता सकते हो क्या? देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो ये सब है, इसमें सबसे बड़ा वाला तो इधर आएगा, लेकिन इधर कितना तक आएगा मुझे क्या पता कि आगे कौन सा बड़ा होगा सबसे, तो हम नहीं बता सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं यहां से, कि यहां से बताओ कि बिगेस्ट ऑड नेगेटिव इंटीजर कौन है? सबसे बड़ा वाला ऑड नेगेटिव इंटीजर कौन है? तो ऑड नेगेटिव इंटीजर्स तो ये सब है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे छोटा दिखता है नेगेटिव वाले में वही सबसे बड़ा होता है, तो सबसे छोटा तो यही दिख रहा है वही सबसे बड़ा, तो यही होगा बिगेस्ट -1। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं, एक और क्वेश्चन यहां से मैं बना दूं कि स्मॉलेस्ट ऑड नेगेटिव इंटीजर बताओ, सबसे छोटा वाला ऑड नेगेटिव इंटीजर कौन है? तो देखो माइनस वाले में जो सबसे बड़ा दिखाई पड़ेगा वही तो सबसे छोटा होगा, सबसे स्मॉल होगा। जो सबसे बिग दिखेगा वही सबसे स्मॉल होगा, है ना। तो सबसे बिग तो इधर पे दिखने वाला है ना, -1 माइनस वाले में, वही तो सबसे छोटा होने वाला है ना। तो मुझे क्या पता इधर कौन सा सबसे उधर आने वाला है, सबसे बड़ा दिखने वाला कौन आएगा उधर पे, मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं स्मॉलेस्ट वाला नहीं बता सकता हूं, ठीक है। कैन नॉट बी सेड, मतलब बताया नहीं जा सकता। तो यहां पे लिखूंगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ये नहीं बता सकते, ठीक है। आई थिंक आपको इतना सब चीज समझ में आ गया होगा कि हाँ ऑड इंटीजर्स क्या होता है, उसमें स्मॉलेस्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन है? 1। बिगेस्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर आगे का नहीं बता सकते। यहाँ पे ऑड नेगेटिव इंटीजर्स ये है -1 -3 -1 से लेकर इधर लेफ्ट में। इसमें से पूछू बिगेस्ट ऑड नेगेटिव इंटीजर कौन है?
तो सबसे जो छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा होता है माइनस वाले में, तो माइनस का 1 आ गया सबसे बड़ा वाला ऑड निगेटिव इंटीजर। अगर मैं पूछ लूं स्मॉलेस्ट ऑड निगेटिव इंटीजर कौन है, सबसे छोटा वाला ऑड जो सबसे माइनस में सबसे बड़ा इधर दिखेगा वही तो सबसे छोटा होगा, लेकिन हमको सबसे बड़ा इधर कौन कितना आएगा इधर पे वो नहीं बता सकते, तो सबसे छोटा वाला हम नहीं बता सकते। समझ में आ गया? तो आई थिंक आपको ये आ गया होगा, आप इसको ले लो स्क्रीनशॉट। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। ओके अच्छा एक मिनट, एक चीज और, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ये ध्यान से देखो, ये 1 3 5 7 है ना, तो ये तो नेचुरल नंबर भी है, तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन है, ये नेचुरल नंबर है। कौन है? नेचुरल नंबर भी है ना? सॉरी मैं ये रॉन्ग लिख रहा हूं, आई एम सॉरी, इसको रख कर देता हूं, ठीक है। ओके तो अब मैं इसको करने जा रहा हूं रफ। ये है देखो, ये है ना पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब 1 2 3 4 ये है नेचुरल नंबर, एक्चुअली नेचुरल नंबर। ठीक, इतना हो गया। और अगर मैं यहां पे बात करूं अब नेक्स्ट टॉपिक, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या? विदाउट माइनस वाला, मतलब विदाउट माइनस, विदाउट माइनस, विदाउट नेगेटिव। नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो कौन कौन आएगा नॉन नेगेटिव में? कौन कौन आएगा जिसके आगे माइनस न लगा हो, विदाउट माइनस वाला, विदाउट नेगेटिव वाला कौन कौन है? ये सब 0 1 2 3 4 दिख रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये बिना माइनस का है, इसे माइनस नहीं लगा है, उसी को बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, बिना माइनस वाला। ठीक है, ओके। अगर इसमें से पूछ लूं स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव इंटीजर कौन? स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन है? सबसे छोटा वाला नॉन नेगेटिव इंटीजर है 0। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखो ध्यान देना यहां पर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, एक ऐसा इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ जो प्लस वाला, तो कौन है वो? 1 आ गया, ये आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहां से बात करूं कि बताओ यहां से पॉजिटिव, ठीक है एक काम करते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां से बात करूं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नहीं चाहिए, विदाउट प्लस, विदाउट प्लस, प्लस वाले नहीं चाहिए। तो कौन कौन आने वाला है? प्लस वाले नहीं चाहिए मतलब कौन? विदाउट प्लस वाला, तो ये है 0 से 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये सब आगे डॉट 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 इधर पीछे, और ये यहां पर विदाउट प्लस वाला, यही सब है। अगर इसमें से पूछूं कि बताओ बिगेस्ट नॉन निगेटिव, सॉरी नॉन पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर बताओ, पॉजिटिव इंटीजर सबसे बड़ा वाला नॉन पॉजिटिव कौन है? तो देखो सबसे बड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर है 0, है ना,
सबसे बड़ा वाला इधर है राइट में। अगर यहां से बोलूं मैं स्मॉलेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर बताओ, सबसे छोटा वाला नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा? तो सबसे छोटा वाला तो इधर ही आएगा, वो नॉट पॉसिबल, बता नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं करता हूं इसको रफ और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, आई थिंक डन। अच्छा एक मिनट, जरा इसके बारे में सोचो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये कौन सा नंबर है? ये 0 से स्टार्ट होने वाला, ये तो होल नंबर है। कौन है? होल नंबर। यस, ये होल नंबर है। तो कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल रहा है ना, इसका मतलब है कि वो होल नंबर की बात करना चाहता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1 2 3 4, वो तो होल नंबर भी होता है। हाँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब होल नंबर, ये सारे लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड आगे सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूं रफ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है अपना फोर्थ वाला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो वो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो रैशनल नंबर यहां पे लिखता हूं मैं, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर which can be written in the form of P upon Q, जो P upon Q जैसा लिख सकते हैं, जिसको P upon Q जैसा हम लोग लिख सकते हैं, in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। यहां पे P और Q इंटीजर्स है, ठीक है, और यहां पे Q 0 नहीं है। इसका क्या मतलब आपको अच्छे समझाता हूं। कोई भी अपॉन वाला, P अपॉन Q मतलब क्या? ये सब P Q कहां से आ गया? अरे कुछ नहीं, अपॉन वाले नंबर्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। किसी भी नंबर को आप अपॉन में लिख पा रहे हो तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, जिसमें ऊपर इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। P और Q दोनों की जगह पे इंटीजर बैठा हुआ होना चाहिए। तो ये क्या है, कैसे, मैं आपको सब चीज समझाता हूं। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात कर लूं रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल Q से। तो ये रहा कैपिटल Q, और यहां पे वो कैसे होगा? P अपॉन Q, ये रैशनल नंबर है, P अपॉन Q, ऐसा अपॉन वाले लोग। P की जगह पे क्या होना चाहिए? P की जगह पे होना चाहिए इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन आता है? वही 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सब लोग आते हैं। आगे इधर ये सब, इसके आगे ये सब क्या है? इंटीजर्स है। P इंटीजर्स होना चाहिए, Q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। तो Q की जगह पर भी क्या रखना पड़ेगा? इंटीजर्स। इसमें कौन आएगा? यहां भी आएगा 0 1 2 3, यहां पे -1 -2 -3, और इधर भी ये सब, और इसके आगे भी ये सब। लेकिन एक मिनट, इसमें बोला डेफिनेशन में कि आप P की जगह पर भी इंटीजर्स रख लो, Q की जगह पर भी सारे इंटीजर्स रख लो। तो मैंने P की जगह पे देखो इंटीजर्स रख लिए, Q के प्लेस पर भी क्या रख लिया? मैंने इंटीजर्स रख लिए। लेकिन Q के पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q की जगह पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ऐसे, हाँ। अब इसका एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल देखो, P की जगह पे इसमें से कोई इंटीजर रखो, आपकी मर्जी कोई भी ले लो। मैं ले रहा हूं -2, तो ये ले लिया -2, और नीचे इस इंटीजर्स में से Q की जगह पे कोई भी आप एक इंटीजर रख लीजिए। कौन सा रख सकते हो? आप रख लो 3 रख लो, तो ये -2/3 बन गया ये एक रैशनल नंबर।
क्यू बन गया -2/3 रैशनल नंबर। और भी लिख सकते हैं बिल्कुल, देखो यहां से लिख लो आप, ऊपर से एक 1 लिख लो और नीचे क्या लिखना है, नीचे रख लो यहां से क्यू की जगह इसमें से कोई भी है 2, नीचे 0 क्यू की जगह पे नहीं रखना है, क्यू के प्लेस पे 0 नहीं रखना है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू के प्लेस पे 0 नहीं रखना है, बाकी सब रख सकते हो। यस, अब यहां पे अब पी की जगह पे और भी कोई इसमें से इंटीजर ढूंढो, कोई एक ले लो, -3 लेता हूं, -3, और इस क्यू की जगह पे प्लेस पे यहां इसमें से कोई रख लो, क्या रख लो, इसके नीचे रख लेता हूं -2, बन गया -2। तो ये भी क्या बन गया, ये भी बन गया एक रैशनल नंबर। यस, ये भी बन गया रैशनल नंबर। तो ऐसे आप बहुत सारे रैशनल नंबर के आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, बहुत सारे। यस, मेनी रैशनल नंबर्स लाइक दिस कैन बी रिटन, बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ऊपर इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको कर देता हूं रफ। ठीक है, अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे क्या होते हैं, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बट कैसे वो भी बताओ ना, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में होता है 1 2 3 4 5 6, यही सब होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। रैशनल नंबर कहता है कि मुझे अपॉन में लिख के दिखाओ। तो जितने भी नेचुरल नंबर है उस सबके नीचे आप अपने मन से कभी भी जब मन चाहे 1 लगा सकते हो। 1 तो कभी भी नीचे लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 मैं इसके नीचे लगा दे रहा हूं, देखो 1 के नीचे में 1 लगा दिया, इसके नीचे 1, यहां भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर सबके नीचे मैं क्या लगा सकता हूं, 1 लगा सकता हूं। क्यों, क्योंकि देखो अब 3 के नीचे 1 लगा दिया, तो 3 लिखो या फिर 3 के नीचे आप 1 लगा दो, दोनों बात बराबर ही होता है, दोनों बात सेम ही है। 3 और 3/1, ये भी 3 लिखा हुआ है, ये भी 3 ही लिखा हुआ है, नीचे 1 लगा दो या मत लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने लगा दिया 1, दोनों चीज सेम। तो मैं 3 को ऐसा बना सकता हूं, 3 को 3/1 लिख सकता हूं। तो मैंने 3 को क्या लिखा दिया, इसके नीचे क्या लगा दिया 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी 1 2 3 4 6 5 6 ही लिखा है, नीचे 1 होने का कोई मतलब नहीं है, लगा दो चाहे हटा दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सबके नीचे 1 लगा दिया। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर है अब क्या बन गए, रैशनल नंबर बन गए। क्यों, देखो अपॉन में दिख रहा है ना, 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1, और ऊपर नीचे इंटीजर भी है, देख लो ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, 3 इंटीजर 1 इंटीजर 4 इंटीजर 1 इंटीजर, सबके सब इंटीजर है, नीचे कहीं 0 भी नहीं है, मतलब काम चल गया। यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर व्हाट, रैशनल नंबर्स। ये सबके सब कौन से नंबर्स हो जाएंगे, ये सबके सब क्या है, रैशनल नंबर्स है। यस, रैशनल नंबर्स। और अगर मैं यहां पे बात करूं ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, जितने भी होल नंबर है सबके सब रैशनल नंबर है। कैसे, सेम यही फंडा, यही तरीका लगाना है। यहां पर होल नंबर कौन होता है बताना, 0 1 2 3 4 आगे डॉट 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 सो ऑन, ये सारे होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा। इसको रैशनल नंबर कैसे बोल दिया कि सारे होल नंबर रैशनल, ये सब होल नंबर रैशनल नंबर है। कैसे, अरे कोई नहीं, बस सबके नीचे क्या लगा दो 1 1, सबके नीचे 1 लगा दिया, लगा सकते अपने मन से, बिल्कुल अलाउड है हमें। तो ये बन गया 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1। तो ये सब के सब रैशनल नंबर बन गए, क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है अपॉन जैसा, P/Q जैसा दिख रहा है ना। देखो P की जगह पे 3, Q की जगह पे 1, P के प्लेस पे 4 और Q के प्लेस पे 1 है ना। तो ये सब क्या बन रहा है, ऐसा दिख रहा है अपॉन जैसा, इसलिए सब क्या बन गए, सारे होल नंबर क्या बन गए, रैशनल नंबर बन गए। यस, तो ये सब भी क्या है, ये सब क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये 2 पॉइंट था, आपको लिखना था। ठीक है, आप इसको रफ कर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। ओके,
तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। जितने भी इंटीजर है वो सब के सब क्या है, रैशनल नंबर है। वो सब इंटीजर भी सारे रैशनल नंबर है। यस, अपने सारे इंटीजर रैशनल नंबर है। कैसे? अरे भाई जैसे सेम फंडा वही है, सबके नीचे 1 1 1 लगा दो, बन जाएगा सारे रैशनल, है ना। तो पहले लिख लेता हूं इंटीजर्स। तो देखो इंटीजर में कौन आएगा, आई में, है ना। कौन कौन आएगा इंटीजर में, ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे भी -1 -2 -3 और इसके पीछे भी सारे लोग, है ना। ये सब ले लिया मैंने। अब ये रैशनल कैसे है? तो देखो मैथमेटिक्स में मुझे अलाउड में किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकता हूं, अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं सबके नीचे क्या लगा दिया मैंने, 1। ये 1 लगा दिया, लो भाई 1 1 1 1 1। देखो ये सब के सब अपॉन ऐसे दिखने लग गए ना, ऐसे वाले। इन सब का फेस कैसा बन गया, ऐसा, एक ऊपर एक नीचे, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, ऐसा दिख गए सारे लोग, ऐसे ऊपर नंबर नीचे नंबर। ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गए, अपॉन वाले नंबर बन गए, रैशनल नंबर बन गए। तो ये सब भी क्या हो गए, ये सब के सब क्या हो गए, रैशनल नंबर्स। यस, सब के सब रैशनल नंबर बन गए। तो हमारा सारा नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, हमारे सारे होल नंबर सारे रैशनल नंबर है, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। कैसे? सबके नीचे 1 लगा दिया। हमें अलाउड है मैथमेटिक्स में सबके नीचे 1 लगाना, लगा देते हैं। तो सबके सब क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है। सो मैंने इससे पहले रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर ले चुका हूं। ठीक है, क्या होता है रैशनल नंबर, ये सब मैं बता चुका हूं। अब मैं रैशनल नंबर के बारे में कुछ और चीजें बात करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये रहा रैशनल नंबर का डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करने के लिए मुझे डेसिमल के कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ डेसिमल। यहां पे लिख रहा हूं, या कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल, ये लिखा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल सबसे फर्स्ट वाला टाइप होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो देखो बता रहा हूं, सीधी सीधी बात है कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए 7/2 लिख दूं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इस डेसिमल की वैल्यू कितनी आएगी? तो करना क्या, ये 2 लेना है यहां पे 2, और उसको उससे डिवाइड करना है ये 7 को अंदर में रख के। तो कितना आएगा बताना जरा, 2 3 से कितना आएगा 6, माइनस किया कितना आया 1, पॉइंट लगाया 0 लाया, 2 5 नीचे आ गया 10, माइनस किया कितना आया 0 0। तो ये आ रहा 3.5, डिवाइड में कितना आ रहा 3.5, और ये 3.5 हमको यहां पे लिख देना है। तो इसमें हुआ क्या, हमने 2 से इस 7 में डिवाइड लगाया, और वो डिवाइड पॉइंट के बाद जाके कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट के बाद ये नंबर 5 है लास्ट, वहां पे जाके डिवाइड खत्म, फिनिश। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल के बाद डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, नीचे 0 आ जाता है, समझ में आ रहा है, डेसिमल के बाद। तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये 3.5 कैसा डेसिमल है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल किससे बना है, ये तो 7/2 से बना है, देखो। और ये 7/2 कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। यस, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो बनता है ना 3.5 ऐसा, ये रैशनल नंबर अपॉन वाले से ही बना हुआ रहता है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर से ही बनता है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। देखो ये रैशनल नंबर है ना, P/Q जैसा, ऐसा है कि नहीं, ये वाला 7/2। तो जब ये रैशनल नंबर है, तो इससे ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल बना, ये भी तो रैशनल नंबर ही होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद अब क्या है, इसका सेकेंड वाला टॉपिक होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, जिसको हम बोलेंगे यहां पे सेकेंड टॉपिक, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, ये रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, देखो सबसे पहला मैं एग्जांपल के लिए यहां पे ले लेता हूं 10/3।
ये 10/3 की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ। तो इसके लिए मैं ना डिवाइड कर लेता हूं। ऐसे देखो, यहां लिख लिया मैंने 3 और ये अंदर में लिख लिया मैंने 10 और ये करा मैंने डिवाइड। तो 3 3 से कितना आएगा 9, माइनस किया कितना आ गया 1, फिर पॉइंट लगाया कितना आया 0, फिर 3 से कितना आया 9, फिर माइनस किया कितना आया 1, उसके बाद फिर से पॉइंट का यहाँ पॉइंट है इसलिए यहाँ फिर से आएगा 0, फिर 3 3 से कितना आएगा 9, फिर माइनस किया कितना आएगा 1, फिर 3 यहाँ पे पॉइंट के लिए कितना आएगा 0, फिर यहाँ पर से 3 3 9। मतलब ये क्या हो रहा है, बार 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 ये पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। मतलब इस 10/3 की वैल्यू क्या आ गई, ये इसमें कैसे निकाला मैंने, ये नीचे का 3 यहां रखा, अंदर में लिखा इस ऊपर के 10 को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। इसका आंसर ये है 3.333 ऐसे डॉट 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 ऐसा इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट ये 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल के बाद चीजें रिपीट कर रही है, सिंगल डिजिट देखो रिपीट दिख रहा है ना 3333। यस, और इस चीज को आप रिपीटिंग डेसिमल को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.333 बार बार आ रहा है तो 3 लगाओ, ये पॉइंट लगाओ यहां, और ये क्या रिपीट हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है ना, तो ये 3 लिख के ऊपर लगा दो बार। इसका मतलब होता है ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए ऊपर क्या लगा दिया बार। 3.3 बार में ये 3 रिपीट हो रहा है, समझा। ओके, तो इसमें आप ध्यान से देखो तो ये जो 10/3 लिखा है ना, ये 10/3 ये तो ऐसा ही है P/Q जैसा, देखो P/Q जैसा 10/3। मतलब ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर से ये क्या बना, ये बन गया रिपीटिंग डेसिमल। ये सब क्या है, ये क्या है, ये सब चीज क्या है, ये है रिपीटिंग डेसिमल से, देख लो रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल। तो ये रैशनल नंबर P/Q वाले रैशनल नंबर से ही ये रिपीटिंग डेसिमल बना है, इसलिए ये रिपीटिंग डेसिमल भी क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये किससे बना है, ये अपॉन वाले से बना है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। बिल्कुल, अगर आप इसको ऐसा बना सकते हो तो इसको आप अपॉन में भी चेंज कर सकते हो ना। जब इसको आप अपॉन में चेंज कर सकते हो सेम टू सेम ऐसा वाला, तो है ना ये रैशनल नंबर। यस, ये एक रैशनल नंबर है। तो रिपीटिंग डेसिमल वाले भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उसको तुम ऐसा फिर से बना सकते हो, 10/3 लिख सकते हो। अब सेकेंड तो हो गया। अब आता है यहां पे एक और एग्जांपल दे दो आपको, यहां पे एक और एग्जांपल देता हूं। इधर पे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं 210 डिवाइड बाई 99, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस 99 से मुझे डिवाइड लगाना होगा। तो ये रहा यहां पे 99 और ये लगा दिया मैंने 210 में डिवाइड। तो इससे क्या होगा, 99 टू सा कितना आएगा 198, माइनस करा कितना आएगा, यहां आएगा 2, यहां आएगा 1। उसके बाद क्या होगा, फिर यहां पे पॉइंट लगाऊंगा, यहां आएगा 0। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं। ठीक, उसके बाद फिर से यहां पे क्या होगा 99 1 जा 99। उसके बाद यहां से माइनस करूंगा, आएगा कितना, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा कितना 2। फिर पॉइंट के लिए फिर से 0। फिर उसके बाद 99 2 सा 198 आ गया, माइनस किया कितना आ गया, यहां पर फिर से आ गया यहां पे 12। फिर उसके बाद फिर पॉइंट का फिर से 0, फिर 99 1 जा 99। फिर उसके बाद माइनस किया कितना आ गया, यहां आ गया 21। फिर पॉइंट का वहां पे लगा 0, उसके बाद 29 2 सा कितना आ रहा है 99 2 सा कितना आ रहा है 198। ठीक है, फिर से माइनस किया यहां, फिर से कितना आ रहा है 12। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 1 2 1 2 आ रहा है बार बार, देखो 1 2 1 2 ये चीज रिपीट हो रही है। देखो ध्यान से, ये चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है 1 2 1 2 1 2 और आएगा 1 2 आगे। तो इसको ये चीज इसकी वैल्यू है, 99 को बाहर रखा, 210 को अंदर रखा, डिवाइड किया, ये आ रहा आंसर। ये क्या आ रहा है 2.1212 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे कौन रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और भी आगे आएगा 1 2 1 2, अभी और भी करोगे तो और भी 1 2 आएंगे यहां पे ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है
कि यहां से ये चीजें रिपीट कर रही है। तो आप इसको लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो जानते हो? ये 2 लिखा है यहां पे, और रिपीट क्या हो रहा है? 1 2 रिपीट हो रहा है ना बार बार, 1 और 2, तो लिखा पॉइंट लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, ऊपर में बार लगा दिया, मतलब ये 1 2 बार 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 आ रहा है। ठीक है, तो अब बताओ ये कौन सा डेसिमल है? देखो रिपीटिंग है कि नहीं, डेसिमल के बाद की चीजें रिपीट हो रही है, 1 2 1 2, तो ये क्या बन गया? रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज तो इससे बना हुआ है, ध्यान दो, ये चीज किससे बना हुआ है? इससे। ये और ये दिख रहा है, ये दोनों अपॉन वाले हैं, ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर से ये क्या बन गया? ये बन गया रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या बन गया? रिपीटिंग डेसिमल। अब बताओ ये रैशनल नंबर से ये रिपीटिंग डेसिमल आया, ये भी तो रैशनल नंबर ही होगा ना? हाँ, वो भी रैशनल नंबर ही होगा, बिल्कुल, ये भी रैशनल नंबर है। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले भी रैशनल नंबर होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल वाला भी अपॉन वाले चीजों से बना होता है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल वाला भी रैशनल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला भी रैशनल नंबर होता है। आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब मैं इसका थर्ड वाला टाइप बताने जा रहा हूं। देखो केयरफुली देखना सब कुछ। थर्ड वाले टाइप के लिए मैंने ले रखा है कुछ एग्जाम्पल, जिसके लिए मैं यहां पे पहले लिख देता हूं। थर्ड वाला टाइप है नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग जो रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं यहां पे √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.141। उसके बाद कितना होता है? उसके बाद आता है 42135 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आ रहा है आगे बहुत सारा। तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पे इस √2 की वैल्यू जब निकाला तो ये पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। तुम बोलोगे ये हो तो रहा है रिपीट, देखो 1414, अरे भाई 2 ही बार रिपीट हुआ ना, हर बार 141414 ही आना चाहिए था ना, तो ये उसके बाद 2135 क्यों आया? 1414 ही आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब ये इसमें रिपीट का पैटर्न कंटिन्यू आगे तक नहीं हो रहा है ना? तो ये कैसा है? नाइदर रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा पॉइंट के बाद और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। नॉट टर्मिनेटिंग मतलब ये रुका भी नहीं, वो आगे आते जा रहा है, नए 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 नंबर, न्यू नंबर्स आ रहे हैं, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है इतनी चीजें? इसको बोलते हैं नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना? डेसिमल, ये एग्जांपल ये है। ठीक है, ये रहा इसका एग्जांपल, नीचे ये जो दिखा वो। और देख सकता हूं बिल्कुल √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73, उसके बाद 2050, उसके बाद 80, उसके बाद डॉट 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 आगे। यहां भी देखो, यहां भी पॉइंट के बाद कोई भी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है। इसके जैसा भी नहीं हो रहा है कि 1122 7373, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा पॉइंट के बाद। मतलब ये भी क्या है? नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही बन गया। समझा? एक और है अपना पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है? ये होता है 3.141, उसके बाद 5926, उसके बाद डॉट 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 डॉट, ऐसा होता है। तो यहां भी आप ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद कुछ रिपीट नहीं हो रहा, 141 आया, उसके बाद 5926 आ गया, एकदम डिफरेंट नंबर आ गया। मतलब ये आगे बढ़ते जा रहा है, नए 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 नंबर आगे आते जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिपीट होते हुआ दिख नहीं रहा। इसी चीज को बोलते हैं नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया इतना? तो ये डेसिमल की ये 3 अपने टाइप्स में आते हैं। ठीक है, यहां पे थर्ड वाले टाइप्स में। तो देखो ये चीज जो है, ये अपॉन वाली चीज है क्या? नहीं, ये चीज ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब ये जो भी कुछ भी ये बना है ऐसा वाला, ये अपॉन वाली चीजों से बना नहीं है। मतलब ये जो नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये एक रैशनल नंबर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये अपॉन वाली चीजों से ये बना हुआ नहीं है। इसमें क्या था? ये ऐसी वाली चीजों से ये बन रहा था, इसलिए ये सब चीज रैशनल नंबर था। ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर नहीं होगा। समझा कि नहीं? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो हम इस रैशनल नंबर में अभी फिलहाल इसकी बात नहीं करने वाले हैं, इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे इस रैशनल नंबर में सिर्फ यही दो होंगे, टर्मिनेटिंग वाले और सेकेंड वाला कौन, ये रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों जब भी आएंगे वो रैशनल नंबर ही होंगे। समझ में आ गया इतनी चीजें? आई थिंक आपको ये सब चीज नोट कर लेना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे कंटिन्यू करता हूं। अब इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं कर देता हूं इसको रफ, ठीक। तो अब मैं बताने जा रहा हूं सीधे, ध्यान से देखना केयरफुली। यहां पे फर्स्ट लिखता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ये रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होते हैं। देखो कैसे, तो इसको मैं बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिख लिया मैंने 3.5, एग्जांपल के लिए यहां पे 3.5। अब 3.5 को इसके जैसा बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल को वैसा चेंज कर सकते हो, पी अपॉन क्यू जैसा बना सकते हो। कैसे? पॉइंट हटा दो तो बन जाएगा 35, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो नीचे 1 पे सिंगल जीरो डाल दो, तो ये बन गया अपॉन, वैसा बन गया। अब चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा कितना, 5 7 जा 2 5, सॉरी यहां पे लिखोगे 5 7 जा और 5 2 जा, 5 7 जा और 5 2 जा, आ गई 7/2। तो ये चीज अपॉन वाली चीज में चेंज हो गई, मतलब ये खुद एक रैशनल नंबर है, तभी तो ये वैसा बना। डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से देखो डेफिनेशन। कोई भी नंबर जिसको आप ऐसा बना सको, पी अपॉन क्यू जैसा दिखा दो बना के, तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो मैंने 3.5 को ऐसा अपॉन वाला बना के दिखा दिया, तो ये 3.5 एक रैशनल नंबर था, तभी तो ऐसा बन गया, है कि नहीं? ये रैशनल नंबर है। और एग्जांपल की और बात कर लो यहां पे, जैसे कि 2.13 है, 2.3 है, इसको क्या कर सकते हो, पॉइंट हटा दो तो आएगा 23, और पॉइंट के बदले में कितने, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 पे 1 0 डाल दो, है ना। तो ये बन गया अपना, ये भी बन गया क्या, एक रैशनल नंबर। क्यों? ये पॉइंट वाली चीज को मैंने ऐसा बना दिया, अपॉन वाला बना दिया, तो मतलब ये एक रैशनल नंबर है, इसलिए वो ऐसा बन गया, है ना, अपॉन वाला बन गया। अच्छा, और भी कोई चीज है? बिल्कुल, जैसे कि 2.71 डाल दिया यहां पे, तो इसका क्या होगा, यहां पे पॉइंट हटाओ तो कितना होगा 271, और नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 1 पे 00 नीचे डाल दो, 2 डिजिट्स के लिए 00, ठीक है। तो ये भी बन गया, देखो अपॉन वाला, पी अपॉन क्यू, अपॉन जैसा बन गया, मतलब ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि मैंने इसको ऐसा बना सकता था, अपॉन जैसा बना लिया मैंने, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर है। तो जितनी ये सब एग्जांपल्स लिखी गई है, नहीं जितने सारे ये सब एग्जांपल्स लिखे, ये सब, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और ये जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लिख रहा हूं, ये सब के सब कौन से नंबर है, रैशनल नंबर। 3.5, 2.5, 2.71, ये सब के सब रैशनल नंबर्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले। क्यों? क्योंकि इसको मैं अपॉन में लिख सकता हूं। समझा इतना? ठीक है। और अब बात आती है इसकी, सेकेंड वाले की। वो कौन है? उसका नाम है सेकेंड वाले का रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक। ये भी जो होते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, ये भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं रैशनल नंबर्स। ये भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं रैशनल नंबर। क्यों भाई? क्योंकि इसको भी, रिपीटिंग डेसिमल वाले को भी आप ऐसा बना सकते हो, पी अपॉन क्यू जैसा बना सकते हो। कैसे? देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, यहां पर अगर लिख दूं मैं 3.33,
3 बार, ये लगा दिया। ये रिपीटिंग डेसिमल है। ये क्या, कौन सा डेसिमल है? रिपीटिंग डेसिमल। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये भी रैशनल नंबर है। कैसे? देखो ऐसा लिखा, ये पॉइंट और ये बार दोनों ही हटा दो, रिमूव कर दो, तो क्या हो जाएगा 33। उसके बाद डिवाइड बाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट है रिपीट होने वाले? सिंगल डिजिट, कौन? 3। इसके लिए एक 9 लगा दो, एक डिजिट के लिए 1 सिंगल 9 नीचे लगा दो डिनोमिनेटर में। अब इसको आप कैंसिल कर दो, है इसको आप क्या कर दो, सॉरी एक और चीज, ये पॉइंट हटाया, बार हटाया तो 33 आ गया, माइनस पॉइंट के पहले वाला डिजिट कौन है? 3। बिफोर द पॉइंट दिस डिजिट यहां पे माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 30/9। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 10/3 कट करके, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इसको भी, इस 3.3 बार को भी, रिपीटिंग वाले डेसिमल वाले को भी हमने 10/3 बना दिया, P/Q जैसा चेंज कर दिया। इसका मतलब ये भी रिपीटिंग वाला डेसिमल भी क्या था? एक रैशनल नंबर था, इसलिए वो वैसा बन गया, है कि नहीं। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, बार वाला, है ना, इसको बार कहते हैं। उसके बाद यहां पे लिख दूं 2.4 बार, लिख दिया। क्या इसको चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? ये पॉइंट और बार हटा दो, तो लिखा कितना? 24। उसके बाद माइनस किया, क्या? पॉइंट के पहले, बिफोर पॉइंट वाला डिजिट, पॉइंट के पहले वाला कौन है? 2, उसको माइनस कर दिया। नीचे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है यहां पे, तो यहां पे डाल दो सिंगल 9। अब इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा? 22/9। देखो मैंने इस बार वाली चीज को रिपीटिंग डेसिमल, यहां पे 4 के ऊपर बार लगाया, मतलब बार 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 4 आ रहा था। ये कैसा था? ये ऐसा था। 2.4 बार मतलब क्या था? ये 2.44444 बार 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 आ रहा था, इसीलिए ये ऐसा, इसको आप ऐसा मैंने लिखा था। इस बार बार 4 आ रहा था, इसको भी मैंने क्या बना दिया? 22/9 अपॉन जैसा, इसके जैसा बना दिया। तो रैशनल नंबर, ये चीज बन गई ना रैशनल नंबर। यस, मतलब ये खुद भी एक रैशनल नंबर है, इसीलिए वो P/Q अपॉन वाला बन गया। ठीक, वैसे ही आप लिख सकते हो, जैसे कि यहां पे लिख दूं मैं आपको, क्या बोल सकता हूं, 2.12 बार। इसको कैसे लिखोगे P/Q के फॉर्म में? सीधा सीधा सिंपल सा तरीका है, पॉइंट हटाओ, बार हटाओ, तो कितना आएगा? 212। उसके बाद माइनस पॉइंट के पहले वाला डिजिट कौन है? 2। बिफोर द पॉइंट कौन है? पॉइंट के पहला, ये, उसको लिखो 2 अपॉन, माइनस कर दो। उसके बाद नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? यहाँ पे रिपीट होने वाले कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 1 और 2, इसलिए यहाँ पे 9 लगा दो। उसके बाद माइनस कर दो, कितना आएगा? 210 डिवाइड बाई 99, ये आ गया। ठीक है, तो 2.12 बार ये जो था, ये कैसा दिख रहा था? ये 2.12 बार मतलब होता है 1 2 1 2 1 2 बार 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 आ रहा था, है ना। ये वाला था, ये था, है ना, इसीलिए इसको ऐसा लिखा था। इस चीज को भी मैंने क्या बना दिया? ऐसा अपॉन वाला बना दिया। देख लो ये सब चीज कैसा बन गया? ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, देख लो ये ऐसा बन गया ना, बिल्कुल P/Q जैसा बन गया। मतलब ये भी क्या था? एक रैशनल नंबर था, इसलिए वो बन गया कैसा? P/Q जैसा बन गए सारे के सारे। देखो एग्जैक्टली, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो मैंने आपको यही बताया इतनी सारी चीजों में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले जो होते हैं, जो पॉइंट के बाद आगे जाके रुक गया हो, है ना, विदाउट बार वाला, है ना, तो इसको भी आप ऐसा बना सकते हो। इसलिए ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल जो होता है इसमें ऊपर बार लगा होता है, तो बार वाली चीजों को भी आप P/Q रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हो। मतलब ये भी खुद भी क्या है? ये सब के सब रैशनल नंबर है, इसीलिए तो ऐसा बन गया वो, है ना। तो ये सब भी रैशनल नंबर है। तो जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये सब, जितने रिपीटिंग डेसिमल है ये सारे लोग, है ना, ये सारे लोग, ये सारे लोग, ये सब के सब क्या है? रैशनल नंबर्स। आई थिंक यू गॉट इट, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब मैं इसको कर देता हूं रफ।
अब आता है अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, तो यहां पे लिख लेता हूं हेडिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच कैन नॉट बी written in the form of p upon q is called irrational number, is called an irrational number, मतलब कि कोई भी नंबर जिसको आप अपॉन में चेंज नहीं कर सकते उसको हम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, कहते ही हैं, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप ऐसा नहीं बना पाए ना, तो वो इरेशनल ही रहेगा। समझा? तो कौन सा नंबर जिसको ये नहीं बना सकते अपन? कोई है ऐसा नंबर क्या? बिल्कुल है, कुछ नंबर जिसको आप अपॉन वाला चेंज नहीं कर पाओगे। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं सबसे इजी तरीके से। यहां पे मेन बात क्या है? कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है? मेन कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी चीज नाइदर रिपीटिंग nor terminating डेसिमल है, कोई भी चीज ऐसा आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो वही चीज क्या बन जाएगी? इरेशनल नंबर। यस, इरेशनल नंबर क्यों हो गया? क्योंकि आप ऐसे वाली चीजों को आप लिख सकते हो, वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस, वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस into p upon q फॉर्म। मतलब हम लोग कभी भी ऐसी वाली चीजों को हम p अपॉन q के फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। जो नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम लोग p अपॉन q जैसा नहीं बदल पाएंगे, अपॉन में नहीं चेंज कर सकते। इसलिए ये जो भी चीज आएगी ऐसी वाली, वो एक इरेशनल नंबर होने वाली है। ठीक है, एग्जांपल्स दे दूं आपको? चलो एग्जांपल दे देते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहने जा रहा हूं, इसका मतलब क्या, ये क्या चीज लिखा हुआ है। तो देखो, बस मैं ये कहना चाहता हूं फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर मैं आपको बता दूं कि ये वन रूट में जो ये है, क्या नाम है इसका? रूट में 2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.73 सॉरी 1.414135 ये दिख रहा है, ये चीज, और आगे आगे आते जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो यही है। कौन? यही वाला अपना, ये लो, नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या बन जाएगा? इसको हम लोग कैन नॉट बी रिटेन, इसको क्या कर सकते हैं? कैन नॉट बी रिटेन इन p अपॉन क्यू फॉर्म। इसको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको बना ही नहीं पाओगे, लिख ही नहीं सकते उसको p अपॉन क्यू जैसा, ऐसा तो बना नहीं सकते। इसलिए ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अच्छा, अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये चीज तो इससे ही बन के आया ना, इसी का वैल्यू ये है, तो ये भी कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। मतलब
रूट जो है, रूट का 2 भी क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, इसका मतलब ये चीज अगर इरेशनल है तो ये भी क्या है, √2 इरेशनल नंबर। ओके, तो और भी कुछ बता सकता हूं क्या? बिल्कुल इसे बता सकता हूं। एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के लिए मैं √3 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं एग्जांपल के लिए? रूट का 3। अब √3 की वैल्यू कितनी है? तो √3 की वैल्यू देखो, ये है 1.73205080, ये है। अच्छा, डॉट 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 आगे भी है, मतलब ये भी वैसा ही है। इसको क्या कर सकते हो, कैन नॉट बी रिटेन, दिस कैन नॉट बी रिटेन इन P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म। ये कैसा नंबर देखो, पॉइंट के बाद कुछ रिपीट रिपीट दिख रहा है क्या? नहीं रिपीट रिपीट, 732050 अलग अलग नंबर है और आगे और आती जा रहा है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब नॉन नाइदर रिपीटिंग है और वो रुक भी नहीं रहा है, आगे आते जा रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये भी नंबर वही है, ये भी नंबर क्या है, ये भी नंबर अपना वही नंबर है। हाँ, नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या बन गया, ये भी क्या बना, जो ऐसा बन गया तो वो इरेशनल बनता है। तो ये चीज तो यही है ना, तो ये भी क्या बन गया, इरेशनल। ये भी क्या बन गया, इरेशनल नंबर। यस, ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये इरेशनल नंबर है तो ये चीज तो इससे ही बनाया ना, √3 से, तो ये भी तो इरेशनल होगा ना। बिल्कुल, तो √3 क्या बन गया, ये भी क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। √3 के बाद अब मैं और चीज लिख सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल पाई। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पे एग्जाम्पल के लिए पाई लिख रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिख रहा हूं पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? तो पाई की वैल्यू होती है 3.141, 3.141, उसके बाद आती है कितनी, 5926, उस पर डॉट 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 ऐसे आती है, ठीक है। अब यहां पर भी देखो 141592, यहां भी कुछ भी पॉइंट के बाद रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है यहां पॉइंट के बाद। तो अब क्या होगा, इसको भी आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो देखो रिपीट भी नहीं हो रहा कुछ भी, मतलब नाइदर रिपीटिंग है, आगे रुक भी नहीं रहा है, आगे भागते जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीट भी नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब दिस कैन नॉट बी रिटेन इन P/Q फॉर्म। इसको भी आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, इस वाले डेसिमल वाली चीजों को। तो ये इसका मतलब ये भी क्या था, ये भी क्या था बोलो, ये भी क्या था, एक ये था नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, इसलिए इसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। इसीलिए ये चीज क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, ये इरेशनल नंबर आई, ये किसकी वैल्यू, पाई की। जब ये इरेशनल नंबर है तो पाई भी कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि ये √2, √3 ये और ये पाई, ये सब इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा डेसिमल निकाल के देता है जो नाइदर रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं करता है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब रुक भी नहीं रहा, आगे भागते जा रहा है, नए नए नंबर आते जा रहे हैं। तो इसीलिए इन सब की वैल्यू इरेशनल आती है, इसलिए ये √2, √3, √5 वो खुद भी इरेशनल होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू इरेशनल नंबर आती है। तो ये भी क्या, खुद भी क्या रहता है, इरेशनल नंबर ही रहता है, ठीक है। क्योंकि आप इस चीज को P/Q के जैसा बना नहीं सकोगे, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। समझ में आया, ये भी इरेशनल नंबर है। ओके, तो आई थिंक आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके,
सो अब मैं इसको कर देता हूं रफ, ठीक है। तो और आगे करते हैं कंटिन्यू। इसको आप क्या करो, स्क्रीन शॉट ले लो, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आई थिंक आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया है। तो अब मैं इसको कर देता हूं रफ। ओके, सो अब मैं ले लेता हूं कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस, है ना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो मैं यहां पे फर्स्ट लिख रहा हूं, यहां पे चीजें फटाफट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर सबके सब होल नंबर है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ये बताना है आपको, ट्रू या फॉल्स। मैं आपको टाइम देता हूं 3 सेकेंड का। 1 2 3। तो इसका आंसर है ट्रू, ये ट्रू है। बट क्यों ट्रू है, इसका रीजन पता होना चाहिए ना। उसका रीजन है ये देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, सोचो जरा, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो ये जो नेचुरल नंबर है, ये तो ये है, देखो n इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 4, है ना, 5, ये सब आते हैं नेचुरल नंबर में। और होल नंबर कौन है, 0 1 2 3, है ना, 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ऐसे ऐसे, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि सारे नेचुरल नंबर जो ये दिख रहे हैं, ये सब होल नंबर में भी तो है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर इस होल नंबर में बैठे हुए हैं अंदर में, इसलिए सारे नेचुरल नंबर क्या बन गया, होल नंबर बन गए, ठीक है। तो ये ट्रू है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब सेकेंड क्या है, सेकेंड यहां पर आता है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। तो 3 सेकेंड का टाइम देता हूं। 1 2 3, तो टाइम खत्म। तो यहां पे ध्यान से देखो, तो इसका आंसर आने वाला है फॉल्स। बट ऐसा क्यों हुआ, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है, नो। ऑल होल नंबर्स, नो, नो, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो होल नंबर में क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सब होता है। और नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5। ऑल नेचुरल, ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर कब होगा, जब होल नंबर के सारे लोग नेचुरल नंबर में मिलेंगे, तभी तो होगा। तो होल नंबर में 1 इधर है, नेचुरल में 1 है। होल नंबर का 2 नेचुरल में 2 है, यस। होल नंबर का 3 नेचुरल नंबर में भी 3 है। लेकिन होल नंबर का 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर के अंदर में आता ही नहीं है। समझ में आ गए। तो आई थिंक आपको ये वाला समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूं रफ।
अब आता है क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू फॉल्स। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, तो 3 सेकेंड फिर से, 1 2 3, तो इसका आंसर है यस, दिस इज ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। क्यों? अब ध्यान से देखो, इंटीजर में कौन आता है? इंटीजर में आता है 0 1 2 3, यहां -1 -2 -3, और पीछे डॉट डॉट डॉट, और आगे ये डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे। सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर ही तो है, नेचुरल नंबर। ये जितने भी नेचुरल नंबर सबके सब किसमें बैठा हुआ है? इंटीजर वाले लाइन में बैठे पड़े हैं, सबके सब नेचुरल इंटीजर वाले लाइन में बैठा हुआ है, इसलिए सारे नेचुरल क्या है? इंटीजर है। समझा इतना? आई थिंक आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। 1 2 3 ये सब क्या है? नेचुरल। ये सबके सब किसमें बैठा है? इंटीजर वाले नंबर में बैठे हुए, इसलिए सारे नेचुरल क्या है? इंटीजर्स है। ओके, ठीक, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है ये बात, ये ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स? क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है? तो देखो, अब इसका आंसर कैसे होगा? यहां पे इंटीजर में कौन आता है? इंटीजर में आता है 0 1 2 3, -1 -2 -3, ये सब इंटीजर में है ना। और यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दो, कितना है? 1 2 3 4, ये सब सारे लोग हैं। ठीक, तो क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? मैं जब -3 की बात करूंगा इंटीजर में, क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये -3 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ ये इंटीजर नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर नेचुरल है, ये इंटीजर नेचुरल है। देखो इसमें मिल रहा है ना 1 2 3, तो ये सब इंटीजर, ये सब नेचुरल नंबर है, लेकिन -3 तो नेचुरल नंबर नहीं। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है? ये तो नेचुरल नंबर है नहीं इंटीजर वाला, तो लिख सकता हूं दिस इज फॉल्स। ये बोल रहा है सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है, मैंने बोल दिया नहीं, फॉल्स, गलत है, क्योंकि -3 इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर में तो आता ही नहीं है, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं। ओके, तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा ये चीजें, ठीक है। अब इसको करता हूं रफ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स? सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। और सेकेंड चीज यहां पर है, ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स? तो देखो बता देता हूं, ये चीज तो सही है, दिस इज ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल। कैसे? क्योंकि नेचुरल नंबर में कौन आता है? 1 2 3 4 5 6, और आगे ये सब के सब रैशनल है। कैसे है रैशनल? क्योंकि सबके नीचे आप क्या लगा दोगे? 1, तो बन गया ना सारे नेचुरल रैशनल नंबर। तो मैं कह सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, क्योंकि सबको रैशनल बना सकते हैं, सारे नेचुरल वाले को रैशनल बना सकते हैं 1 नीचे लगा के। यस, सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ट्रू। ये बताओ, ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, ये चीज गलत लिखी हुई, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है ऐसा ये बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, दिस इज फॉल्स। क्यों ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि रैशनल नंबर में 7/2 तो आता है,
7/2 आता है रैशनल नंबर में ये, लेकिन ये चीज नेचुरल नंबर में आता है क्या? दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज नॉट नेचुरल। मतलब कि ये तो रैशनल, अगर सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है तो ये वाला भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये रैशनल नंबर भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, रैशनल नंबर तो है ही, पर ये चीज नेचुरल में नहीं आता। तो मैं कैसे बोल दिया कि सारे रैशनल नेचुरल है? नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये नहीं है नेचुरल। यस, तो ये चीज फॉल्स हो गई। ओके, तो अब इसको मैं करता हूं रफ, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ट्रू फॉल्स? अरे भाई फॉल्स होगा, सीधी सीधी बात, ये सही नहीं हो सकता। क्यों? नेचुरल नंबर में कौन आता है? 1 2 3 4, ठीक है, ये सब आते हैं। और इरेशनल नंबर में कौन आता है? इरेशनल नंबर में कौन आता है? इरेशनल नंबर में कौन आता है? क्यू डैश में कौन आता है? ऐसा वाला 1.3, ऐसे जैसे 3.14 है ना, उसके बाद 15926, ये सब आता है ना, 3.141592 है ना, ये सब चीजें है ना, ये आता है इरेशनल में। लेकिन ऐसा कोई भी चीज इसमें है क्या? नेचुरल का कोई भी चीज है ये? नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ भी, जितने भी नेचुरल है वो इरेशनल नहीं हो सकते। इरेशनल में ये नॉट रिपीटिंग वाले है ना चीजें आती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ तो पॉइंट का गेम है ही नहीं, तो सारे नेचुरल इरेशनल नहीं है भाई, ये सब इरेशनल का पार्ट है ही नहीं। ये सब तो रैशनल है, ये सब क्या, ये सब रैशनल है, तो इरेशनल थोड़े हो जाएगा, वो नहीं होगा इरेशनल। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। उसके बाद है ऑल इरेशनल नंबर्स आर नेचुरल, ट्रू फॉल्स? ये भी फॉल्स भाई। इरेशनल नंबर जो है ये होता है सब, यही वाला, यही 3.141592 नॉट नेचुरल, नॉट नेचुरल। इसने बोला कि सारे इरेशनल नेचुरल है, तो ये भी इरेशनल है, तो ये भी नेचुरल होना चाहिए ना, बट ये तो नेचुरल है ही नहीं। मतलब सारे इरेशनल नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, कोई भी इरेशनल नेचुरल नंबर नहीं हो सकता गलती से भी, इसलिए फॉल्स है। इसे बोल रहा है ना कि सारे रैशनल नेचुरल, इरेशनल नेचुरल, ये गलत बोल रहा है, फॉल्स। इरेशनल कभी नेचुरल हो ही नहीं सकता। आगे इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। सारे होल नंबर इंटीजर्स है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल ट्रू। क्यों? क्योंकि होल नंबर में कौन आता है? 0 1 2 ये सब आते हैं ऐसे कर। और इंटीजर में कौन आता है? 0 1 2, यहाँ पे -1 -2 -3 है ना, ये सब आते हैं, ये सब आते हैं यहाँ पे 3, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो अब आप ही बताओ, ये सारे होल नंबर ये तो इधर बैठे हुए हैं ना, ओके, मतलब सारे होल नंबर इस इंटीजर के अंदर छुप के बैठा है, मतलब ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, इसमें बैठे हुए ना। हाँ, मतलब ये ट्रू है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, ऑल होल नंबर्स आर, सॉरी, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ट्रू और फॉल्स?
ऑफ कोर्स ये चीज फॉल्स ही होने वाली है। क्यों? सारे इंटीजर होल नंबर कैसे हो जाएंगे? देखो जैसे मैं बात करूं, इंटीजर जो है, इंटीजर में -2 आता है, बट ये होल नंबर में तो नहीं आता। होल नंबर में तो नहीं आता, क्योंकि होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में 0 1 2 3 ये सब आते हैं। तो इंटीजर में -2 आता है, लेकिन ये -2 नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर है ही नहीं। मतलब सारे जो इंटीजर है वो होल नंबर होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है सर? मतलब कि ये -2 वाला इंटीजर होके ये होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम कभी नहीं बोल सकते सारे इंटीजर होल नंबर बन जाएंगे ना, गलती से भी नहीं। हाँ, ये 0 1 2 3 ये सब इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, बट ये -3 -2 ये थोड़े ना होल नंबर बनेगा। मतलब ऑल इंटीजर्स होल नंबर नहीं बन सकते। तो ये फॉल्स हो गया। ये जो लिखा है ना सारे इंटीजर होल नंबर, ये गलत लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं कर देता हूं रफ। अब आती है बात ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स? दिस इज ऑफ कोर्स ट्रू होने वाला है, क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 1 2 3 4, इस सबके नीचे मैं क्या लगा सकता हूं? इस सबके नीचे लगा सकता हूं 1 1 1 1। ये सब क्या बन जाएगा? रैशनल। ओके, मतलब सारे होल नंबर क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। समझा कि नहीं? सबके नीचे 1 छुपा रहता है, 1 लगा दोगे तो रैशनल बन जाएंगे। तो सबके सब होल नंबर क्या है? रैशनल नंबर है, ट्रू। तो ये लिखा हुआ है ट्रू। अब आता है ऑल रैशनल्स आर होल नंबर, ट्रू फॉल्स? तो ऑफ कोर्स दिस इज फॉल्स। सारे रैशनल होल नंबर नहीं हो सकते। सारे होल नंबर रैशनल तो बन जाएंगे, सबके नीचे 1 लगा दूंगा तो, लेकिन इसका उल्टा, इसका अपोजिट, ऑल रैशनल्स होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रैशनल में माइनस का 7/2 है। देखो अपॉन वाला नंबर रैशनल है, बट ये चीज होल नंबर में नहीं आता। ये चीज होल नंबर नहीं है। तो मैं कैसे बोल दिया ये रैशनल तो है लेकिन होल नंबर नहीं है? मतलब ये रैशनल होके भी होल नंबर के अंदर में नहीं आता। मतलब सारे रैशनल होल नंबर नहीं होते। समझ में आ गया? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है कि हाँ ये चीज क्या हो गई है? फॉल्स। ये कि सारे रैशनल होल नंबर होते हैं, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। ओके, तो मैं अभी इसको कर देता हूं रफ। अब आती है बात ऑल होल नंबर्स आर इरेशनल। सारे होल नंबर इरेशनल है, ट्रू फॉल्स? तो इसका आंसर फॉल्स है भाई। होल नंबर और इरेशनल का कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है ना। होल नंबर ऐसा होता है 0 1 2 सिंगल सिंगल होता है ऐसे, और इरेशनल नंबर कैसा होता है? इरेशनल होता है ऐसा 3.141592 डॉट 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 पॉइंट वाला। ये ऐसा है भी नहीं। तो होल नंबर इरेशनल में कभी नहीं आ सकते भाई, कभी नहीं, गलती से भी नहीं, है ना। इसलिए फॉल्स है। उसके बाद इसमें से कोई भी इसमें है क्या? नहीं है। उसके बाद ऑल इरेशनल, इसका उल्टा, इसका अपोजिट, ऑल इरेशनल्स आर होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली दिस इज फॉल्स। ये भी ट्रू नहीं है। कोई भी रैशनल होल नंबर होता ही नहीं, फॉल्स है। उसके बाद अब मैं बता दूं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ट्रू फॉल्स? ट्रू। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में कौन कौन आता है? 0 1 2 -1 -2, ये सब इंटीजर्स में आते हैं। ऑफ कोर्स
तो क्या ये रैशनल भी होंगे? यस, रैशनल नंबर भी होंगे। सबके नीचे क्या लगा? तो 1। सबके नीचे 1 लगा दिया, सबके सब क्या बन गए? रैशनल। मतलब सारे इंटीजर्स रैशनल है। क्या है? सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा, सारे इंटीजर्स रैशनल है। तो मैं इसको कर देता हूं रफ। अब इसका अपोजिट ट्रू है क्या? ऑल रैशनल्स आर इंटीजर, और रैशनल्स आर इंटीजर्स। क्या ये ट्रू है? ट्रू फॉल्स? नो, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में बोलूं, रैशनल नंबर मैं क्यू की बात करूं तो उसमें 2/3 आता है। ये 2/3 रैशनल नंबर है, बट दिस इज नॉट इंटीजर। ये एक इंटीजर है ही नहीं। मतलब सारे रैशनल इंटीजर्स नहीं होते, है ना। देखो 2/3 रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है ना। सारे रैशनल इंटीजर नहीं होते, बट ये तो लिखा है कि सारे रैशनल इंटीजर होते हैं, तो गलत लिखा है ना। तो दिस इज फॉल्स। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आती है बात इसकी। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। ट्रू फॉल्स? ट्रू। क्यों? जैसे 3.5 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको आप 35/10 लिख सकते हो, रैशनल बदल सकते हो। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप रैशनल में चेंज कर सकते हो। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर। ट्रू है। और भी बात करूं, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल बदल गया, बदल सकते, तो ये है, दिस इज ट्रू। अब मैं लिख दूं रिपीटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ट्रू फॉल्स? So this is definitely true. क्यों? रिपीटिंग डेसिमल में एग्जांपल ले लो, 3.3 बार। ये कौन सा है? रिपीटिंग डेसिमल है। इसको मैं लिख सकता हूं 10/3। ये क्या है? रैशनल नंबर। मतलब मैंने एक रिपीटिंग डेसिमल लिया, तो इसको मैंने रैशनल में चेंज कर सकता हूं। इसको मैं रैशनल में चेंज कर सकता हूं। इसका मतलब सारे रिपीटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उसको आप ऐसा बना सकते हो, रैशनल जैसा बना सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे है ये। ठीक है, अब मैं कर देता हूं इसको रफ, और लेते हैं इसके 1-2 क्वेश्चन। ऑल neither repeating nor terminating decimals are irrational number. True false? This is true, क्योंकि अपने को पता है 3.1415926 ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है? यही तो है, नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। और ये क्या है? ये इरेशनल नंबर होता है ना। मतलब नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही इरेशनल नंबर होता है। तो दिस इज ट्रू ना, दिस इज ट्रू। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूं रफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए रफ करता हूं।
ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब इसका मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, रियल नंबर। रियल नंबर, ये रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? एनी नंबर on a number line, on a number line is called, is a real number, is a real number। ये नंबर लाइन दिख रहा है आपको, ये वाली चीज है नंबर लाइन, इस पे कुछ भी लिखा पड़ा है वो सब रियल नंबर है। 0, 1, 2, 3, यहाँ पे 4, ठीक है, -1, -2, -3, सब के सब रियल नंबर है। क्या यही सब रियल नंबर नहीं, बाकी और भी चीजें हैं। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है 2.5, यहाँ पे लिखा है 3/2, यहाँ पे लिखा है 0.5, यहाँ पे लिखा है माइनस का 0.5, है ना, यहाँ पे लिखा है माइनस का 3/2 इधर पे, ठीक है, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर अंडर रूट 12.25, ये है। तो ये सब क्या है? ये सब के सब अपना, और एक और चीज लिख सकता हूं यहाँ पे, 5 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया इधर पे। यहाँ पे कौन हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है अपना साइड में 4.8, 4.8 मतलब 24/5 हो सकता है यहाँ पर, ये यहाँ पे बैठा हुआ होगा, है ना। ये सारी चीजें, सब भी जितने भी दिख रहा है ना, निगेटिव, पॉजिटिव, अपॉन वाले, माइनस वाले, प्लस वाले, सब के सब इस नंबर लाइन पर है। तो ये सब के सब कौन सा नंबर से? रियल नंबर से। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया कि रियल नंबर्स कौन होते हैं। अब बात आती है कुछ पॉइंट्स की। फर्स्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर, all natural numbers are real number. Second, all whole numbers are real number. Third, all integers, सारे इंटीजर नंबर्स, वो भी क्या है? वो भी होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद बोल दूं ऑल रैशनल नंबर, वो भी क्या है? रियल नंबर है। फिफ्थ, ऑल इरेशनल नंबर, वो भी क्या है? इंटीजर। ऐसा है, सॉरी, रियल नंबर है। तो जितनी भी चीजें देख रहे हो वो सब के सब कौन है? रियल नंबर है। यस, सब के सब रियल नंबर, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब के सब कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। यस, ओके। आई थिंक आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो रियल नंबर कौन है जो रियल नंबर नहीं है? कैसे वाले लोग रियल नंबर नहीं होते? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काम करता हूं ना, मैं इधर बता देता हूं। देखो, यहां पे बता देता हूं एग्जाम्पल के लिए। Which one is not real? देखो, जहां कहीं भी रूट दिखे और यहां पे कोई भी नंबर हो, 2, 3, 4 कुछ भी, और अंदर एक निगेटिव नंबर हो, निगेटिव, तो जब भी कभी रूट के अंदर निगेटिव फंस गया, क्या हो गया? फंस गया। जब भी कभी रूट के अंदर नेगेटिव फंस गया, है ना, मतलब कि नो फिक्स वैल्यू, है ना, रूट के बाहर कुछ भी फिक्स वैल्यू नहीं निकला, यहां से रूट के अंदर नेगेटिव फंस गया, मतलब यहां पे बोलना चाहता हूं, यहाँ पे रूट के अंदर में जैसे देख ले, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे लिख लिया मैंने 2, यहाँ पे ये सर ये, तो यहां से क्या होगा? ये फंस गया। मतलब लिख सकता हूं यहाँ पे रूट में, स्क्वायर रूट में
निगेटिव फंस गया, क्या हो गया, फंस गया, बाहर उसका कुछ आ ही नहीं रहा है ना, है ना। नो रियल वैल्यू मतलब नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू विल कम आउट, विल कम आउट। इसके बाहर कोई भी इसका रियल नंबर बाहर नहीं निकलेगा, रूट के अंदर माइनस वाला फंस गया। तो समझ जाना ये क्या है, ये एक नॉट रियल नंबर है, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, समझा। और भी चीजें जैसे मैं बता दूं यहां पे क्यूब रूट ऑफ -7, अब बोलो इसका कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, है ना। रूट में माइनस फंस गया, क्यूब रूट में नेगेटिव फंस गया, क्या हो गया, फंस गया। तो ये भी क्या है, नॉट रियल, ये भी क्या है, नॉट अ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर नहीं है। ओके एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, सॉरी किसी की यहां पे बता देता हूं, सॉरी यहां पे 4 लिख दिया, ठीक है। यहां पे रूट के अंदर में क्या है, निगेटिव फंस गया, तो ये भी क्या है, नॉट रियल, ये एक रियल नंबर नहीं है, ये एक रियल नंबर नहीं। जब भी कभी रूट में निगेटिव फंस गया तो ये रियल नंबर नहीं होगा, नॉट रियल। समझ में आ गया कि कौन रियल नंबर नहीं है। सो ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हमें फाइनली ये पता करना है कि कौन रियल नंबर नहीं है, ठीक है। कैसे बता सकते हैं कि रियल नंबर कौन सा है जो रियल नंबर होता ही नहीं है, एग्जैक्टली बता सकते हो कैसे। तो देखो बता रहा हूं यहां पे कि सबसे पहले टॉपिक लिख लेता हूं, विच वन इज नॉट अ रियल नंबर, कौन रियल नंबर नहीं, यहां पे बोल दूं इसका हिंदी है कौन रियल नंबर नहीं। देखो इसके लिए ना मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो यहां पे कि अगर लिखूं रूट में, यहां पे लिख दूं 3 लिख दूं, ठीक है, और यहां पे लिख दूं -7, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या बन जाएगा, माइनस का क्यूब रूट ऑफ 7। इस में से माइनस बाहर निकल सकता है, इसमें से माइनस बाहर निकल सकता है। अगर यहां पे ये रहता 4 और यहां पे कोई और नंबर होता जैसे कि -8, तो इसका माइनस बाहर नहीं निकल सकता है ना। इसका माइनस वाला बाहर निगेटिव साइन, निगेटिव मतलब माइनस साइन विल नॉट कम आउट, विल नॉट कम आउट। इसमें से माइनस वाला चीज, जैसे यहां से माइनस का 7 था ना अंदर में, तो वो माइनस बाहर निकल गया, ठीक है। यहां से वो माइनस साइन बाहर निकलने वाला नहीं है। अच्छा, अगर यहां पे 5 रहता, 5, और यहां पे लिखा रहता -9, फिर से ये माइनस का चीज बाहर निकल सकता था। यहां पे अगर 10 लिख दू यहां पर, तो क्या होता, -5 5th रूट ऑफ कितना 10 आ जाता। यहां से भी माइनस का बाहर निकल गया, ठीक है। अगर यहां लिखता एग्जाम्पल के लिए 6th रूट ऑफ, यहां पे लिखता -11, तो यहां से भी है ना माइनस बाहर नहीं आएगा, निगेटिव साइन विल नॉट कम आउट, कम आउट, यहां से बाहर नहीं आएगा। इतना समझ में आ गया। और अगर यहां पे लिख लू 7th रूट ऑफ -13, तो यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का
7√13। देखो यहां से अंदर का माइनस कहां निकल गया, बाहर निकल गया, बाकी सब चीज वैसे ही है। मतलब आप देख सकते हो ध्यान से, जब कभी इधर पे 3 है ना, ये 3 दिख रहा है, 3, 5, 7, जब भी ये सब है 3, 5, 7 ये सब है, तो यहां पर माइनस साइन बाहर निकलता है, तब वो क्या बनता है, रियल। ये क्या बनता है, रियल, है ना, ये रियल बनता है। और ये क्या बनता है, नॉट रियल, नॉट रियल। यहां से माइनस, इसमें से माइनस बाहर निकल गया, तो ये भी क्या बन गया, ये वाली चीजें क्या बन गई, रियल। और इसमें से माइनस का साइन बाहर नहीं निकला, है ना, देखो 4 वाले में से, 6 वाले में से दिख रहा है, माइनस साइन बाहर नहीं निकला, तो ये क्या है, दिस इज नॉट रियल। ठीक है। और यहां 7 था, ऑड नंबर था, तो यहां माइनस बाहर निकल गया, अंदर से, रूट के अंदर से माइनस बाहर निकल गया, तो ये क्या है, ये रियल है। ये क्या है, रियल है। तो इससे पता क्या चलता है, फाइनल चीज क्या पता चला अपने को, तो फाइनल चीज हमें ये मालूम पड़ता है कि हैशटैग फाइनल कंक्लूजन, हैशटैग फाइनल कंक्लूजन, कि अगर कभी भी रूट हो, यहां पे कोई नंबर हो, और यहां भी अंदर एनी नंबर हो, एनी निगेटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर अंदर में हो, तो अगर ये n के जगह पे, ये दिख रहा है, ये n जब कभी भी ये n यहां पर, अगर n एक ऑड नंबर है, कौन सा नंबर, ऑड, यहां पे मतलब कि बता दूं आपको 3, 5, 7, 9 ये सब है ना, ये सब है, ऑड नंबर सब है, तो समझ जाना ये चीज जो है, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पूरी चीज रियल बन जाएगी। ठीक है। और अगर यहां पे लिख दूं कि nth रूट ऑफ, यहां पे निगेटिव नंबर है, और इधर पे बोल दूं कि n यहां पर इवन नंबर है, इवन, n कौन सा है, इवन है, इवन मतलब 2, 4, 6 ऐसा कुछ हो, है ना, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, नॉट रियल, नॉट रियल नंबर। ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया, कभी भी यहां पे ऐसा हो, n हो, नंबर हो कोई, और यहां पे ये हो, तो इससे क्या पता, देखो यहां पे जब कभी 3 है, 5 है, 7 है, तो माइनस बाहर निकलता है, वो रियल बन जाता है। मतलब 3, 5, 7 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, जब भी कभी 3, 5, 7, 9 यहां पर रहता है, तो इसमें से माइनस बाहर निकल जाता है, तो ये बन जाता है रियल। लेकिन जब कभी भी अंडर रूट में, यहां पे अंदर में ये निगेटिव वाला हो, और इस n के जगह पे इधर पे कौन सा नंबर हो, इवन नंबर हो, है ना, इवन नंबर हो, तो वो क्या बन, जैसे कि 2, 4, 6 यहां पे बैठा हो, देखो यहां पे है ना, ये 4 था, 6 था, तो ये सब इवन वाले लोग 2, 4, 6, 8 ये सब वो बैठा हो यहां पर, तो ये नॉट रियल होगा, क्योंकि इसका माइनस वाला चीज बाहर नहीं निकलता है, नेगेटिव साइन बाहर आता नहीं है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो आप इस लेक्चर को देखिए, एंजॉय करिए, एंड बाय बाय।